नमस्ते बच्चों, जेडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो क्लास 8 के अंदर अपने चैप्टर 3 चल रहा था। चैप्टर 3 के अंदर जो अपने एक्सरसाइज चल रही थी वो आपके थी 3.2 कंप्लीट हो गई थी। अब 3.3 नई एक्सरसाइज है। ठीक है, तो नई एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इससे में रिलेटेड कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं वो चीज बता देता हूँ, फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो ये वाली जो आकृति है इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। आयत का जस्ट उल्टा होता है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसमें भी होती है, लेकिन आयत का कोण होता है वो 90 डिग्री। आयत बिल्कुल सीधा बनता है, ये 90 डिग्री कोण होते हैं, बाकी ये बराबर होती है, ये दोनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ समांतर चतुर्भुज झुकावा होता है। एक तरफ या तो इधर होगा या इधर होगा, दोनों तरफ झुक सकता है। इधर भी हो सकता है या इधर की साइड ऐसे भी बना सकते हो। तो ये समांतर चतुर्भुज की आपको पहले ये चीज, इसकी प्रॉपर्टी यानी क्या क्या चीजें होती है समांतर चतुर्भुज में, उसके हिसाब से इसको करेंगे हम। ठीक है, तो आपके यहाँ तो मैंने बता दिया आयत का झुकाव रूप होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। देखो मैंने एक आकृति बनाई, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। पहले समांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो देखो ये समांतर चतुर्भुज बनाया मैंने, इसको हम देंगे ए, इसको देंगे बी, इसको देंगे सी और इसको हम दे देंगे डी, दे देंगे। ए बी सी हमने सिंबल दे दिए। अब आपको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। समांतर का मतलब बीच की जो दूरी होती है बराबर होगी। तो हम इसको ए बी बराबर है किसके, सी डी के, यानी ए बी भुजा है वो सी डी के बराबर होगी और ए बी भुजा है वो समांतर होगी सी डी के। तो समांतर को हम दो लाइनों के द्वारा शो करेंगे। कैसे करेंगे, दो लाइनें बना के शो करेंगे। तो ए बी है जो सी डी के समांतर हो, बराबर होगी, समांतर होगी। ये वाली लाइन हो गई। अब इसी प्रकार इस वाली ये भी लाइन होगी। ऐसा कैसा, तो ये आपके ए डी दे रखा है। ए डी किसके बराबर होगी, बी सी के बराबर। आप लिख देंगे ए डी है जो बी सी के बराबर है और ए डी है जो बी सी के समांतर है। यानी बराबर होगी तो वो समांतर होगी। ठीक है, बराबर होगी और समांतर होगी। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी है, एक तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, इसके सामने ये वाली भुजा, इसके सामने ये वाली भुजा बराबर होगी, समांतर होगी। अब आपके आता है ये वाले, इसको हम सम्मुख भुजाएं भी बोलते हैं। आपके एपी के सामने, सम्मुख का मतलब सामने वाली की बात कर रहा है, तो एपी की सम्मुख भुजा कौन सी होगी, सीडी होगी। और एडी की सम्मुख भुजा पूछेगा तो आप लिखेंगे बीसी लिखेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार सम्मुख कोण होते हैं। कोण ए के सामने सम्मुख कोण होगा सी, यानी आपने पूछा कि कोण ए के सामने बताओ सम्मुख कोण कौन सा है, ए का सम्मुख कोण बताओ, तो आप बताएंगे कोण सी है। आपसे पूछा जाए कोण बी का सम्मुख बताइए, तो बी के सामने क्या है, कोण डी है, तो हम लिख देंगे कोण डी। यानी कोण पूछेगा तो कोण बताना है, भुजाएं पूछी जाएगी तो भुजाएं बतानी है। ठीक है, तीसरी चीज आपकी ये होती है, इसके जो विकर्ण होते हैं, ये तो विकर्ण वो होते हैं, यानी मैं सम्मुख कोणों को मिला दो, ए को सी से ज्वाइन कर दिया और बी को डी से कर दी, ये विकर्ण होते हैं, इसको बोलते हैं विकर्ण। ये वाले हमारे विकर्ण है, यानी दोनों भुजाएं, दोनों विकर्ण एक बिंदु पर आके मिलेंगे, ओ पे प्रतिच्छेद होंगे। ठीक है, ओ पे ये आपके प्रतिच्छेद हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां आपकी ये प्रतिच्छेद हो रहे हैं, ये प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा ओ, तो ये भुजाएं बराबर होगी, ये और ये वाली भुजा बराबर होगी, यानी ओ ए इक्वल टू ओ सी बराबर हो सकता है। इसी प्रकार ओ डी इक्वल टू आपके ओ बी बराबर होगा, यानी इसके सामने वाली ये भुजा बराबर होगी, इसके सामने वाली ये होगी। ठीक है, तो ये आपके समांतर चतुर्भुज की आपको प्रॉपर्टी है, यानी याद रखना समांतर चतुर्भुज में क्या क्या चीजें होती है। अब इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन है, तो पहले अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो चित्र मैंने बना रखा है, क्वेश्चन में फर्स्ट आपको दिया गया है, इसमें चित्र आपको दिया गया, केवल चित्र में से देखते हैं कि आपको आंसर्स भरने हैं। देखो क्वेश्चन दिया गया ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या दिया गया, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। यानी प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए, कौन सा प्रयोग किया गया है, इसके बराबर में क्या चीज हो सकती है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो एडी आपको यहां लिखा हुआ है एडी। अब एडी भुजा ये है, तो मैंने आपको बता दिया एडी के सामने कौन सी भुजा होती है, कौन सी होगी,
एडी के सामने आपकी भुजा होगी बीसी, यहां लिख देंगे बीसी। कौन सा कोण किया गया है? सम्मुख भुजाएं। कौन सी है ये? तो आप लिख देंगे सम्मुख भुजा। ये कौन सी भुजा है? सम्मुख भुजा, यानी एडी की जो सामने वाली भुजा है वो उसकी सम्मुख भुजा है। ठीक है, एडी के सामने एबी नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहले बता दी ये वाली दोनों भुजाएं बराबर हो सकती है, तो एडी के सामने वाली सम्मुख भुजा होती है हमारी। अब आपको इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट पूछा गया, कोण डीसीबी। कोण पूछा गया, कोण को पढ़ेंगे, देखो डी सी और बी, तो ये वाला कोण पूछा गया है, तो इसको पढ़ेंगे डीसीबी। या सी पे कोण बन रहा है आपके, तो डीसीबी। तो सी के सामने वाला कौन सा कोण है? देखो इसके सामने मैंने बता दी, तो ये वाला कोण होगा ए, ये वाला। अब ये कौन सा कोण है? सम्मुख कोण है, तो सी के सामने इसको पढ़ा हमने डीसीबी, इसको ऐसे पढ़ा डीसीबी, इसको पढ़ेंगे डीएबी, ऐसे पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे? डीए और बी, कोण का सिंबल बनाएंगे और डीएबी। जैसे इसको डीसीबी दिया, इसको डीए बीच में आने, कोण वाली चीज बीच में आनी चाहिए, तो ये सम्मुख कोण होगा। कौन सा होगा? सम्मुख कोण। तीसरी चीज है ओसी। देखो ओसी ये है, अभी मैंने बताया था ओसी के सामने वाली कौन सी होगी? ओए होगी, तो आप लिख देंगे ओए। ठीक है, यानी आधा विकर्ण दिया तो उसके सामने वाला आधा विकर्ण होगा। ठीक है, तो आपका ऐसे हो गया। अब इसी प्रकार यहां देखो एम, एम का मतलब होता है मेजर करना, इंग्लिश का मीनिंग है ये, इंग्लिश का मीनिंग है कि एम का मतलब होता है मेजरमेंट करना, यानी नाप, यानी कोण डीएबी का नाप बताइए। नाप, एम का मतलब इंग्लिश का मीनिंग है मेजर, ये नाप हो गया। तो कोण डीएबी, देखो डीएबी, देखो डीएबी हमने ये पढ़ा, ये तो ये डीएबी, और उसके बाद है मेजरमेंट है डीसीए, डीसी नहीं, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग लिखिए, सीडीए ये दिया हुआ है आपको, सीडीए। तो डीएबी देखो डी ए बी, एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा कौन दिया? डी सी डी ए, तो सी डी ए, यानी इन दोनों का कोणों का जोड़ा पूछा गया है कि ये वाला कोण और इन दोनों कोणों का योग बताओ क्या होगा, यानी कोण डी ए बी प्लस कोण सी डी ए। इसका कोण का माप अगर माप बताना है तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि आपको दो समांतर भुजाएं उसके बीच का जो दोनों कोणों का योग 90-90 डिग्री होता है। वैसे ये तिरछा बना तो 90 नहीं होगा, लेकिन दोनों जब दो भुजाएं समांतर होगी तो इसके बीच वाले कोणों का योग होता है वो 180 होता है। इस कोणों को बोलते हैं अंतः कोण। कौन से बोलते हैं? अंतः कोण, इसको बोलेंगे अंतः कोण। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? अंतः कोण, तो हम इसको पढ़ेंगे अंतः कोण। ठीक है, ये न हटा दो, अंत ही लिख दो। ठीक है, तो ये कौन सा कोण होगा? अंतः कोण होगा, यानी दो सम्मुख भुजाओं, और ये तीर्यक रेखा है, इसको बोलते हैं तीर्यक रेखा के एक ही ओर होता है। तो यानी अंतः कोण कब लगेगा? जब दो समांतर भुजाएं हो, यानी ये दो समांतर भुजाएं, ये समांतर भुजाएं यानी ए बी और सी बी समांतर होगा, तब जाके 180 डिग्री अंदर का अंतः कोण बनेगा। तो ये अंतः कोण ये वाले होंगे, दो समांतर भुजाओं के बीच में लगता है अंतः कोण। ठीक है, और ये तिर्यक रेखा है, तब ये 180 हो गई इन दोनों कोणों पे। ठीक है, तो आपके इसमें 4 क्वेश्चन थे, केवल आपको फिलअप भरने थे, इसमें और कुछ नया कुछ नहीं था, फिलअप ही करना था कि फिलअप में कैसे कैसे आंसर भर जाएंगे। अब आपके आता क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए इसमें कोण निकालने पहले हमने करे वैसे के वैसे ही कर रहे हैं, अब इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन इसमें आकृति बदल गई, उसमें हमारी अलग अलग थी, अब इसमें समांतर चतुर्भुज आ गए आपके, और समांतर चतुर्भुज के कोण निकालने आपको, तो समांतर चतुर्भुज में कोण कैसे निकाले जाते हैं। देखो निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न
समांतर चतुर्भुज में, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x, y और z के मानों को ज्ञात कीजिए। चित्र आपको दे रखा है इसमें, चित्र ये दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। यहां दिया हुआ है जेड, यहां दिया हुआ 100 डिग्री, यहां दिया हुआ है आपको एक्स, और ये वाला पार्ट आपको दिया गया है वाई। या 3 अज्ञात कोण है। देखो इसमें 4 कोण है, उसमें से एक कोण दे दिया, 3 अज्ञात कोण पूछ रहा है। अब आपको इसमें जो अज्ञात कोण निकालने के लिए कम से कम आपको पता है समांतर चतुर्भुज के चार भुजाओं से बनी आकृति है, तो आपको क्लियर पता है कि इसके कोणों का 360 होगा। लेकिन आपको कोण एक ही दिए तो कैसे निकालोगे आप? तो अभी मैंने जो आपको चीज बताई थी वही यहाँ पे काम आने वाली है, वही सबसे ज्यादा इसमें काम आएंगी। तो देखो सबसे पहले मैंने अभी बताया था भुजाएं दे रखी है तो भुजाएं से करेंगे। अब देखो ये कोण भी नहीं है, ये कोण, ये दोनों कोण सम्मुख होते हैं, लेकिन यह तो ये दिया नहीं ये दिया। देखो बी कोण दिया, बी के सामने वाला कोण होगा सम्मुख, तो बी कितने डिग्री का है? 100 डिग्री। तो वाई भी कितने का आ जाएगा? 100 डिग्री का। हम क्या लिख देंगे? सम्मुख कोण होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? आंसर लिख रहे हैं आप। तो y का मान क्या? कोण b बराबर, आप लिखिए कोण b बराबर है कोण d। तो b का मान क्या दे रखा है? देखो 100 डिग्री, यहां 100 लिख देंगे, और d का मान क्या दिया? y, तो y इक्वल टू आपके आ गया 100 डिग्री आ गया। अब इसमें क्या लिखेंगे? यहां लिख देंगे सम्मुख कोण। कौन से कोण है ये? सम्मुख कोण है, यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए y का मान क्या आ गया आपके? y का मान जो आएगा वो 100 डिग्री हमने निकाल दिया। ठीक है, y का मान हमने 100 डिग्री निकाला है। y का मान हमने देखो 100 डिग्री निकाल दिया। अब y का मान आ गया। अब देखो मैंने बताया था दो समांतर भुजाएं होती है, ये दोनों समांतर भुजाएं, इन दोनों कोणों का योग 180 बताया था मैंने, अंत कोण होता है। तो अब यहाँ पे अंत कोण वाली लगेगी यहाँ पे, तो अंत कोण हमारे ये लगेगा, यानी कि आप लिखेंगे कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री लिख के आप ब्रैकेट में लिख दोगे अंत कोण। अब ये अंत कोण है, तो देखो b का मान तो 100 है, तो 100 लिख दो b की जगह, प्लस c का मान क्या दे रखा है? x, तो x लिख देंगे। तो x बराबर देखो 100 इधर पक्षांतर हो जाएगा 180 माइनस 100, तो x बराबर आपके आ जाएगा 80 डिग्री का। x का मान आपके क्या आ गया? 80 डिग्री आ गया। x का मान भी निकाल दिया, देखो हमने y का निकाल दिया x। अब आपको पता है x और z कौन से होते हैं? सम्मुख कोण होते हैं। कौन से होते हैं? सम्मुख कोण होते हैं। तो आप लिख देंगे x बराबर z, तो x बराबर x मान कितना है? जल्दी, तो बराबर में लिख देंगे 80 डिग्री, आप लिख देंगे सम्मुख कोण। तो आपके z का मान भी क्या आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा। z का मान देखो क्या है? 80 डिग्री। तो देखो हमने कैसे स्टार्टिंग करी, हमने वो प्रॉपर्टी याद रखी कि क्या चीज होती है, यानी b के सामने वाले, इससे हम सम्मुख नहीं निकाल सकते, b के सामने वाला सम्मुख होता है तो पहले y निकलेगा आपका, पहले z और x नहीं निकल सकता। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला? y निकाला, क्योंकि b और d सम्मुख कोण थे,
हमने b की जगह 100 लिखा, d की जगह y लिखे, y का मान हमारे 100 आ गया। जैसे हमारे 100 आया तो फिर हमने इसको सोल्व कर लिया, क्योंकि दो समांतर भुजाएं होती है, दो समांतर भुजाएं होती है, इसके बीच का जो कोण होता है उन दोनों कोणों में 180 होता है। तो हमने क्या कर लिया, कोण b और कोण c का मान 180 लिख के बराबर लिख दिया, अंतर कोण होता है। तो b की जगह 100 लिखा, c की जगह x दे रखा मान, x 100 इधर पक्षांतर हो गया तो x का मान 80 डिग्री आ गया। अब x का मान 80 आ गया तो हमें पता है कि x और z कौन से होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, तो सम्मुख कोण लगा देंगे यहाँ पे। x और z बराबर आ गया 80 डिग्री, तो z का मानेंगे, तो तीन अज्ञात कोण पूछे गए थे हमें। इसका क्वेश्चन नंबर ए है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड और है, वो भी आपके समांतर चतुर्भुज ही दे रखा है, कुछ नया नहीं है, समांतर चतुर्भुज ही दिया हुआ उसमें भी। क्वेश्चन ये क्या यही है, हेडिंग वही रहेगी, क्वेश्चन की सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट आपको ये दिया हुआ है। पचास डिग्री y x और z ये दिया हुआ, ठीक है। और अभी आपको मैंने सिंपल सा बता दिया 50+, ये दोनों जैसे समान क्वेश्चन में दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज, इसका मतलब इन दोनों कोणों को जोड़ के बराबर में 180 डिग्री लिख सकते हैं अंतर कोण। जब आपको समांतर चतुर्भुज दिया होगा तो इन दोनों कोणों को जोड़ के हम 180 बता देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू लिख देंगे 180 डिग्री और ब्रैकेट में लिख देंगे अंतर कोण, ठीक है, अंतर कोण लिख दिया। अब 50 इधर पक्षांतरण हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 50, तो x बराबर आपके आ जाएगा 130 डिग्री का। x का मान आपके आ गए 130 डिग्री आ गया। जैसे ही x आया तो x के सामने वाला आपको पता है कौन सा होता है, सम्मुख कोण होता है। तो x बराबर y बराबर, पहले x के सामने y लिखेंगे और x क्या है 130 बराबर 130 लिख के लिख देंगे आप सम्मुख कोण, सम्मुख कोण लिख देंगे। और अब आपके y का मान आ जाएगा, y इक्वल टू आपके आ जाएगा 130 डिग्री। तो y का मान भी हमने किससे निकाला, सम्मुख कोण से निकाल दिया। अब y का मान आ गया तो हमें किसका निकालना है, z का, ठीक है। अब z का निकालना है तो देखो z का निकालने के लिए x और z दोनों बराबर होते हैं, ये संगत कोण होते हैं। कौन से होते हैं, संगत, यानी तिर्यक रेखा थी, इसका मान ऐसे निकालेंगे हम, ये वाला संगत कोण होता है, यानी दो समांतर रेखाएं हैं, ये वाला कोण है तो ये वाला कोण संगत होगा, यानी x और z बराबर होंगे मान। तो आप लिख देंगे कोण x बराबर कोण z बराबर लिख देंगे, x कितने का था हमारे 130 डिग्री और ब्रैकेट में लिखेंगे संगत कोण। ये आपको 7th क्लास में मैंने बताए थे संगत कोण में क्या होता है। तो आपके z का मान आपके आ जाएगा 130 डिग्री का, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर होंगे ये, f का सिंबल बनेगा, देखो ये f का सिंबल बनता ही है, अगर ये है और ये है तो f का सिंबल बनेगा यहाँ पे, ये उल्टा f बना लो या ऐसे f बना लो, एक ही चीज है, यानी ये वाला कोण होगा वो संगत होगा। जब f का सिंबल बन जाएगा तो संगत कोण होगा, यानी संगत कोण के लिए f का सिंबल बनना चाहिए। तो दूसरी आकृति है उसमें हमें 3 कोण पूछे गए थे अज्ञात, तो पहले तो हमने ये अंतर कोण वाली लगा के निकाली, x आ गया तो x और y सम्मुख कोण हो गए, ये सम्मुख हो गए तो एक नया चीज हमने और पढ़ ली संगत कोण, ये दोनों संगत होते हैं तो संगत से निकाल लिया हमने, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आकृति है उसका भी मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको उसी बेस पर किया। समांतर चतुर्भुज ही क्वेश्चन में दिया हुआ था, नया कुछ नहीं था, समांतर चतुर्भुज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपके आगे देखते हैं, देखो इसी में तीसरी आकृति आपको दी हुई है। थर्ड नंबर जो आकृति दे रखी है वो ये दे रखी है। ये आपको आकृति दे रखी है, ठीक है, इसमें आपको कोण निकालने। अब आपको देखो आकृति बहुत सिंपल है। यहां देखो कोण बना हुआ है 90 डिग्री का, और आपको मैंने 7th क्लास में बताया था कि जब दो लाइनें आपस में प्रतिच्छेद होती है तो उसके आमने सामने के कोणों का योग बराबर होता है। यानी इसके सामने वाला कोण बराबर होगा, देखो मैं तो दो लाइनें खींच रहा हूं, इधर भी दो लाइनें खींच रहा हूं, यानी मैं इसको ए दूं तो ए और बी का मान बराबर होगा, यानी ए तो यहाँ पे भी ए होगा, यहां मैं बी लिखूं तो इसका मान भी बी होगा, यानी ए है तो इसके मान भी ए होगा, बी है तो इसका मान भी बी होगा। तो देखो यहाँ देखो दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद हो रही है, कौन दे रखा है 90 डिग्री। इस सिंबल का मीनिंग होता है, अगर आपको कहीं आकृति में ऐसा सिंबल मिल जाए इसका मान होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री तो इसके सामने वाला कोण देखो शीर्षा भूमि ए की शीर्ष पे बने हुए कोण है, तो इसका मतलब x का मान क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो आप x का मान लिख देंगे 90 डिग्री। ये थर्ड पार्ट है आपके, x बराबर आप लिख देंगे 90 डिग्री शीर्षा विमुख। कौन सा कोण है ये? शीर्षा विमुख कोण है, ठीक है। तो ये आपके शीर्षा विमुख कोण है। x बराबर 90 डिग्री आ गया। अब देखो x 90 डिग्री आ गया तो देखो ये पूरा जेड का सिंबल बन रहा है, ये त्रिभुज आ गया हमारे पास में। जैसे x 90 डिग्री आया तो देखो त्रिभुज के दो कोण निकल गए, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एक मान क्या होता है 180 डिग्री। वो वाली परिभाषा लगा देंगे। तो अब लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम जोड़ लेंगे x प्लस वाई, आप जोड़ो x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। देखो x y और t, x हमने निकाल चुके हैं। देखो x, तो x की जगह आप 90 भर दोगे, y हमें निकालना है, y का y लिख दो, और ये 30 का 30 ही रहेगा बराबर 180 डिग्री। अब देखो 90 और 30 जुड़ के 120 बन जाएंगे, प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। 120 इधर पक्षांतरण कर दो तो y इक्वल टू आपके आ जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री, तो y का मान आपके आ जाएगा 60 डिग्री। y का मान क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। y जैसे 60 आएगा तो देखो ये दोनों लाइनें जेड का सिंबल बन रहा है, एकांतर कोण होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण होगा वो एकांतर कोण होगा। जब आपको जेड का सिंबल बन जाए तो ये वाला कोण एकांतर होता है, ठीक है। तो ये देखो जेड बन रहा है, ऐसे बना दूं यूं करके और यूं, तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एकांतर कोण की लगेगी यहाँ पे
यहां लिख रहा हूं मैं इसका जेड का मान लिख रहा हूं, तो आप लिखेंगे y बराबर जेड बराबर क्या है, y का मान 60 डिग्री, आप लिख देंगे एकांतर कोण, तो जेड का मान आपके आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें देखो 3 मान पूछे गए थे। x का मान तो हमने उससे निकाला यहाँ शीर्षा भूमिक से, क्योंकि इसके सामने 90 था। जैसे हमारे ये आ गए तो हमें दिख गया त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम y का निकालेंगे जल्दी से, तो y का हमने निकाले, y का मान आपके आ गया 60 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 डिग्री, वो लगा दिया। जैसे हमने y का निकाला तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो मेथड और भी है लेकिन मैंने वो नहीं बता रही, ये थोड़ा सा जेड वाला सिंबल आपको याद रखना पड़ेगा। एकांतर कोण होता है, जब भी जेड के सिंबल बनते हैं तो ये दोनों कोण एकांतर होंगे, तो y और जेड एकांतर कोण हुआ, तो यानी जेड का मान होगा वो 60 डिग्री होगा। तो आपके 3 आकृतियों का आज हमने क्वेश्चन किए हैं, इसमें 2 आकृति और अभी क्वेश्चन में 2 की, ठीक है, वो आपको बाद में करा दिए जाएंगे क्वेश्चन। ये 3 करवाएं, इसके ऊपर प्रॉपर्टी याद कर लो, फिर उसके हिसाब से अपने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आपको साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि थोड़ा सा मैटर बढ़ता चला जाएगा और आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू।